हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट लिप चैनल में एक बार फिर से। आज का वीडियो हमारा स्पेशल एजुकेशन के ऊपर ही। और हमने इससे पहले जो वीडियो दी थी उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कुछ कॉजेज़ हैं, मानसिक अक्षमता के बच्चों के क्या कारण होते हैं। पहले हमने प्रीनेटल पार्ट करा दिया था। आज का जो वीडियो है उसके दो कारण और हैं, जो जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण क्या क्या होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं जन्म के समय के कारण। ओके, इसको बोला जाता है इंग्लिश में नेटल। तो पहला जो होता है, अपरिपक्व शिशु का जन्म अनेक कारणों से शिशु का जन्म पूर्व समय से पहले हो जाना या जन्म 28 सप्ताह से 34 सप्ताह के अंदर हो जाता है। पहला कारण क्या है हमारा जन्म के समय का, अगर बच्चा अपरिपक्व होता है, पूरी तरीके से विकास नहीं होता है और वो जन्म के टाइम से पहले ही उसका जन्म हो जाता है, तो उसमें का ये कारण बन जाता है। 28 सप्ताह से लेकर 34 सप्ताह के अंदर होता है, तो ये भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट दूसरा कारण है कम वजन का बच्चा जन्म लेना। 2 केजी से कम वजन का बच्चा अगर पैदा होता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आने की संभावना बन जाती है। तीसरा पॉइंट है जन्म के समय श्वास लेने में कमी या ऑक्सीजन में कमी। यदि 4-5 मिनट तक सांस नहीं लेता है तो बच्चे के मस्तिष्क में न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है। अगर बच्चे जन्म के समय तुरंत ही उसके अंदर सांस नहीं आती और ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, या उस टाइम पर उसका कलर भी चेंज हो जाता है बच्चे का, जैसे नीला पड़ना, है ना, इस तरीके का चीज़ें भी सामने आती हैं, तो उसके न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं ब्रेन में उसके क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कमी हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। ओके, तो इसके कारण से भी बच्चे में डिसेबिलिटी आने की मतलब बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक साथ 2-3 बच्चों का जन्म होना। एक साथ 2-3 बच्चों का जन्म होता है तो जाहिर सी बात है कि विकास आधा अधूरा ही होता है मोस्टली, है ना। और वो तो भगवान की गॉड गिफ्ट होता है कि 2-2 3-3 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, फिर भी वो स्वस्थ और सही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लंबा एवं कठिन प्रसव होना। प्रसव के टाइम पर जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पर अगर माता को लंबे समय तक दर्द या किसी तरीके की कठिनाई या पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, वह भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट है जन्म के समय शिशु के सिर में क्षति हो जाना। जन्म के समय जिस टाइम पर जन्म बच्चे का हो रहा उस टाइम पर अगर बच्चे के ब्रेन में किसी भी प्रकार की क्षति हो जाना, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचना, वो भी एक डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है औजारों द्वारा प्रसव करना। हॉस्पिटल्स के अंदर सीजरिंग ऑपरेशन वगैरह के थ्रू अगर बच्चे का डिलीवरी हो रही है माता की, तो औजारों का तो प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है प्रसव के समय अधिक रक्तस्राव होना। डिलीवरी के टाइम पर माता को ज़्यादा रक्त ब्लडिंग हो रही है तो वो भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के असामान्य स्थिति में होना। प्लेसेंटा है वो असामान्य स्थिति, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था मैं, प्लेसेंटा एक छन्नी की तरह होती है, वो कि हमारा मतलब ब्लड को फिल्टर करके मतलब भेजती है आगे, तो उसका भी असामान्य स्थिति हो जाती है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु की असामान्य रूप से प्रस्तुति होना। अगर बच्चे का जन्म जो हो रहा है वो असामान्य तरीके से हो रहा है, नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी एक कारण बन जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे उसका जन्म लेते टाइम पर सबसे पहले उसको कंधा बाहर आ रहा है या पैर या हाथ पहले निकल रहा है, तब भी उसमें एक संभावना बढ़ जाती है डिसेबिलिटी होने की। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की गर्दन के चारों ओर नाभि नाल निपटना। जो नाभि नाल होता है बट डिलीवरी के टाइम पर बच्चे की गर्दन के ही चारों तरफ लिपट जाता है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। दूसरा है स्वच्छतापूर्वक प्रसव कराना। गंदे औजारों, दूषित वातावरण, अगर ठीक स्वच्छ तरीके से अगर डिलीवरी नहीं हो रही है माता की और गंदे औजारों का प्रयोग कर रहा है, या इन्वायरमेंट जो है साफ़ सुथरा नहीं है, गंदा है, गंदगी बहुत है, वहाँ स्मेल आ रही है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इन्वायरमेंट का तो बहुत बड़ा कारण होता ही है।
तो वो भी चीज़ एक क्या बन सकता है, एक डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसव के समय ऑक्सीटोसिस दवा का लापरवाही पूर्वक अनावश्यक प्रयोग करना। डिलीवरी के टाइम पर ऑक्सीटोसिस दवा का अगर लापरवाही की जगह ज़्यादा का प्रयोग करेंगे या फालतू की ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तब भी वो एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के दौरान माँ का रक्तचाप बढ़ जाना या माँ को दौरा आना। डिलीवरी के टाइम पर अगर माता का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कम भी हो जाता है तो वो भी एक कारण बन जाता है, या माँ को फीड्स आ जाना, किसी भी कारणवश फीड्स पहले कभी नहीं आया लेकिन डिलीवरी के टाइम पर फीड्स आ गया, तो वो भी एक बच्चे को इफ़ेक्ट करेगा और वो भी एक डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु को जन्म के समय गंभीर पीलिया हो जाना। जन्म के टाइम पर बच्चे को अगर पीलिया हो जाता है या किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है ना, वो भी एक तरीके का, या ब्रेन फीवर हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। दोस्तों ये थे हमारे जन्म के समय के कुछ कारण, तो हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में भी, और इस तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो कारण आता है वो हमारा प्रसव के बाद के कारण, यानी कि पोस्ट नेटल के कारण। जो इसका टाइम पीरियड जो होता है जन्म से लेकर के 18 साल तक का मोस्टली टाइम होता है, यानी कि जन्म से लेकर 18 साल तक की उम्र तक कभी भी बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इसके क्या क्या कारण है, चलिए आइए देखते हैं हम। पहला कारण है जन्म के बाद देर से रोना। अगर बच्चे का जन्म हुआ है और उस टाइम पर तुरंत से बच्चा नहीं रोया है, वो देर से रोना उसने स्टार्ट किया है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्म के बाद शिशु का जन्म 2.5 किलोग्राम से कम हो जाना। जन्म के बाद में जो बच्चे का वजन है 2.5 किलो से अगर कम होता है तो वो भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में संक्रमण होना। उसके बच्चे के ब्लड में कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःस्राविक ग्रंथियों में असामान्यता, इससे क्रिटिनिज्म होना आना। जो हमारी अंतःस्राविक ग्रंथियाँ होती हैं वो एक नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, तो उसके कारण से क्रिटिनिज्म का रोग भी हो सकता है। दोस्तों क्रिटिनिज्म का जो रोग होता है, प्रॉब्लम्स होती है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को अति गंभीर पीलिया, तेज बुखार, मस्तिष्क ज्वर। जन्म के बाद में बच्चे को अगर कभी भी 18 साल तक की उम्र में, वैसे तो मोस्टली जो देखा जाता है हमारा 3 साल की एज देखी जाती है, लेकिन जो ड्यूरेशन टाइम दिया हुआ है इसका वो है जन्म से लेकर 18 तक का। लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है 3 साल तक, जन्म से 3 साल तक की एज में अगर बच्चे को ब्रेन फीवर होता है या हाई फीवर होता है या पीलिया होता है या खसरा होता है, इस तरह की कोई प्रकार की बीमारी होती है तो बच्चे के कारण बन जाए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल होने के बच्चे के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुपोषण का शिकार होना। अगर बच्चे को खाना पीना ठीक से नहीं मिलना है, कुपोषण की बीमारी हो तो भी उसमें असामान्यताएं होने की संभावना बढ़ जाती है। संक्रामक बीमारी, डायरिया, खसरा, पीलिया आदि बीमारी होना, ये मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट पॉइंट है चोट दुर्घटना। अगर किसी भी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे को चोट लग जाती है और चोट के दौरान बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है या ब्रेन में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है ब्रेन में, और या कहीं पर भी कोई प्रकार की चोट लग जाती है उसके मस्तिष्क पर, तो भी उसमें प्रॉब्लम आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बच्चों में थायराइड हार्मोन्स की कमी के कारण बालक सुस्त, निस्तेज, खुरदरी एवं कठोर त्वचा, थोड़े एवं पतले बाल, मोटी एवं फैली हुई निकली जीभ, फूला हुआ चेहरा एवं फटी हुई आँखें, कर्कश आवाज़ आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसे क्रिटिनिज्म कहा जाता है। अभी मैंने जो बताया था इससे पहले, क्रिटिनिज्म का जो रोग होता है वो क्या होता है, वो यही कहलाता है, जो कि हमारे थायराइड हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। अगर किसी बच्चे में थायराइड हार्मोन्स की कमी है और जन्म के समय जन्म ले रहा है उसके बाद में, तो उसका जो होगा वो सुस्त होगा, निस्तेज होगा, वो ठीक से यानी कि हमेशा ढीला रहेगा, आलसी रहेगा। और एक पहचान उसकी क्या है, खुरदरी एवं कठोर त्वचा होती है। जो उसकी स्किन होती है खुरदरी टाइप से होती है, कठोर मोटी सी लगती है,
बाल होते हैं वो थोड़े होते हैं, पतले बाल होते हैं, मोटी एवं फैली हुई निकली जीभ होती है। जीभ कैसी होती है? फैली हुई होती है। फूला हुआ चेहरा लगेगा आपको, फटी हुई आँखें, आवाज़ भी उसकी अजीब अजीब सी लगेगी। तो वो क्या है? क्रिटिनिज्म रोग के एक लक्षण दिखते हैं। लेकिन प्रारंभ में इसके लक्षण कैसे दिखते हैं? डाउन सिंड्रोम के समान लगता है। इसमें बुद्धि लब्धि की कमी होती है। बच्चे में इसका उपचार प्रथम 3 माह में ही शुरू कर दिया जाए तो मानसिक अक्षमता से बच्चे को बचाया जा सकता है। यह जो लक्षण है बिल्कुल डाउन सिंड्रोम जैसे लगते हैं। साथियों, डाउन सिंड्रोम के ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में अलग से हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये बताया है कि अगर हम 3 माह के अंदर हम उस बच्चे का इलाज कर सकें, शुरू कर सकें, उसके बारे में जान सकें अच्छे से और उसका अर्ली इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दें, तो हो सकता है हम उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा टॉपिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।